अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान और इस टाइम आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इरफान चौधरी। आज बहुत दिनों बाद इस चैनल पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है पूरे इंडिया की, और अगर मैं बात करूँ कि हमारे दिल्ली में क्या चल रहा है तो हमारे दिल्ली में हो रखा है भाई लॉकडाउन, जैसे कि आप सबको पता ही है। और हम सब लोग घर पे ही हैं, इसी रीज़न से हम लोग वीडियोस भी नहीं बना पा रहे हैं बाहर जाके और कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। बट इस वक्त काम ज़रूरी नहीं है, इस वक्त ज़रूरी है हमारी सेफ्टी और घर वालों की सुरक्षा। तो मैं आप सबसे अपील करूँगा कि भाई जो भी है जहाँ भी है अपने घर पे ही रहे, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा कोरोना ने ज़ोर दोबारा से मारा है और ये ज़ोर इस बार इतना ज़्यादा तेज़ आया है कि बहुत सारी चीज़ों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ गई हैं। तो हम लोग खुदा से दुआ करते रहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना है, कि अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी इस बीमारी को इस दुनिया से ही मतलब दूर कर दे। तो भाई आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं कुछ दिनों से ही सोच रहा हूँ और आप लोगों को बताता भी रहता हूँ कि भाई नई वाली थार का मन हो रहा है, नई वाली थार का मन हो रहा है। मतलब अभी क्या हुआ है, हमारे जो बड़े भैया हैं उन्होंने यार बहुत टाइम पहले से ही बुक कर रखी थी, जब मतलब थार लॉन्च भी नहीं हुई थी उससे पहले ही उन्होंने बुकिंग दे रखी थी और महिंद्रा में बोल रखा था कि भाई जब भी आए तो आप हमें प्लीज़ गाड़ी दे देना। तो बस अब प्रॉब्लम ही ऐसी होगी, नई वाली थार में इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें बेकार होने लगी कि दिल्ली से तो गाड़ी मिलना बिल्कुल नामुमकिन हो गया जल्दी से जल्दी। तो उन्होंने दिल्ली भी बुकिंग कराई, दिल्ली से भी उनको नहीं मिली, 2-3 जगह शोरूम पे बुक कराई, वहाँ से भी नहीं मिली, दुनिया को मिलने लगी, उन्हें मिली नहीं। तो हमारा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ परिवार में कि यार मिल नहीं रही। तो फिर अभी जनवरी में हमने उसकी जो बुकिंग है वो करवाई थी गुड़गांव से, लेकिन वो भी जनवरी में कराई थी। बट फाइनली आज खुशी का दिन ये है कि फाइनली गाड़ी लेके आ चुके हैं। और थोड़ा सा सैड इसलिए है कि मैं जा नहीं सकता, मतलब गाड़ी को चलाने के लिए मैं जा नहीं सकता। ज़्यादा दूर नहीं, वैसे नांगलोई तक ही जाना है, पीरागढ़ी तक, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके का रिस्क लिया जाए घर वालों के लिए और अपने लिए भी, इसलिए मैं अभी जा नहीं रहा हूँ। तो गाड़ी अपनी जो है वो नई वाली थार आ चुकी है अपनी फैमिली में, और कलर जो लिया है वो लिया है ग्रे कलर, ऑटोमेटिक वेरिएंट लिया है। तो अभी आप उसकी ज़रा क्लिप देखो, क्योंकि अभी भैया ने मुझे क्लिप भेजी है थार की, तो वो वाली थार आप इंजॉय करो एक बार, नई वाली, और देखोगी कैसी लगती है। तो भाई देखिए आपने क्लिप, बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसी लग रही है। और आप सबको पता ही है यार नई वाली थार कितनी ज़्यादा बढ़िया है। देखो थार लवर जो होता है ना, थार लवर जो होता है वो सिर्फ थार को ही देखता है, वो नहीं देखता है कि उसके अंदर क्या मतलब इंजन स्पेक्स आए हैं और मतलब क्या खामियां हैं उसकी, क्योंकि थार लवर को कभी भी खामियां नहीं दिखेंगी। जैसे मैं एक थार लवर हूँ, अब मैं अगर थार खरीदने जाऊँगा तो मैं चीज़ों को देखूंगा नहीं कि क्या सस्पेंशन है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे थार से प्यार है। मैं एक थार एंथुजियास्ट हूँ, मुझे सिर्फ थार लेनी है, और जिसको थार लेनी है उसको सिर्फ थार लेनी है। वो ये नहीं दिखेगा कि कितने बंदे बैठेंगे, सीट को फोल्ड करके पीछे जाना है, लेग स्पेस कम है, बूट स्पेस कम है, ऑडियो ये कम है। थार इसको चाहिए, उसको बस थार ही चाहिए, और अपना कुछ ऐसा ही थार से प्यार है। अब ये जो कलर भैया लेके आए हैं, ये लेके आए हैं ग्रे कलर। ग्रे कलर भी लिटरली बहुत अच्छा है। सनी भैया ने भी अपने डैडी को गिफ्ट जो करी थी थार, ऑटो वेस्ट एम्पियर के फाउंडर, उन्होंने भी अपने डैडी को जो गिफ्ट करी थी थार वो भी बिल्कुल यही वाली थी, ग्रे कलर की ऑटोमेटिक टॉप ऑफ द वेरिएंट, और वो भी बिल्कुल माइंड ब्लोइंग कलर में लगती थी, क्योंकि उन्होंने तो उस गाड़ी में 22 इंचेस अलॉय भी लगवा लिए थे और इंटीरियर भी बहुत अच्छा करवा दिया था। तो उसकी तो ग्रेस मतलब सनी भैया ने बहुत ज़्यादा एनहांस कर दी थी। अब ये थी बिल्कुल बेसिक शोरूम से जो आई हुई थी। अब एक चीज़ ये भी है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं कौन सा कलर के लिए जाऊँ, मतलब ग्रे कलर के लिए जाऊँ
या फिर ब्लैक कलर के ले जाऊँ। अब देखो, अब ये मत कहना कि इरफान भाई आप कल ही ले आओ, अब इतनी जल्दी नहीं ला पाऊँगा। अभी तो वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है। अब जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब सिचुएशन जब नॉर्मल होगी तब हम भी देखेंगे, बट अभी घर बैठे बैठे एटलीस्ट डिसाइड तो कर लें कि मतलब कौन सा कलर बेटर रहेगा। तो आप लोग मुझे बताना। वैसे मुझे ब्लैक कलर का ज़्यादा शौक लग रहा है कि यार ब्लैक कलर ले लिया जाए, ब्लैक कलर बेस्ट है। रेड कलर भी एक बार ऑप्शन में है और ग्रे कलर तो आ ही गया फैमिली में। अब मैं सोच रहा हूँ ग्रे कलर अगर मैं लूँगा तो फिर फैमिली में दो दो गाड़ियाँ हो जाएंगी। दो क्या, सन्नी भैया के फादर के पास भी ग्रे ही है, तो यार ये तीन तीन ग्रे हो जाएंगी अपने पास फिर। अब एक चीज़ और है, बहुत सारे भाई कहेंगे कि इरफान भाई ऑटोमेटिक ना लेके आप मैनुअल लो, लेकिन नहीं भाई, मैनुअल का मन नहीं है बिल्कुल भी, ऑटोमेटिक का मन है, क्योंकि ऑटोमेटिक में थोड़ा सही रहता है। हालांकि उसके अंदर डेड पेडल भी नहीं है, मुझे पता है काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन जो मुझे करवानी पड़ेंगी उस गाड़ी के अंदर, बट मैंने आपको बताया जिसको थार चाहिए फिर उसको थार चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें वो इग्नोर कर देता है थार लवर, जैसे मैं एक थार लवर हूँ। अब बहुत सारे भाई कहेंगे कि यार आप थार की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो, आप कोई प्रीमियम गाड़ी क्यों नहीं ले रहे। तो प्रीमियम गाड़ी भी ले लेंगे, ऐसी बात नहीं कि प्रीमियम गाड़ी के लिए मेरे को कोई दिक्कत है, बट क्या एक थार का एक ना सपना होता है कि भाई थार मतलब थार होनी चाहिए साढ़े को ना, तो वो वाला सीन है अभी थार के लिए। बाकी प्रीमियम गाड़ी का ऐसा है, देखो प्रीमियम गाड़ी में अगर मैं अपनी आपको वो बताऊँ, मतलब जो मुझे ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं चाहता हूँ इवोक लेना। तो अब इवोक जो मुझे लेनी है और जो सा मॉडल मुझे लेना है वो थोड़ी सी मेरी बजट से थोड़ी सी बाहर। बाकी कोशिश कर रहे हैं अभी ये कोरोना ख़त्म हो जाए, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो कोशिश करेंगे कि भाई अगर हमें कोई अच्छी मिलेगी तो हम इवोक भी ले सकते हैं। और इवोक के तो फिर जलवे ही अलग हैं, लेकिन अगर उससे पहले अगर थार मिल गई तो वही अपना तो थम्स अप फिर थार को ही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगी फिर हम इवोक को लेंगे, या फिर मतलब सिडैन गाड़ियाँ आई डोंट लाइक दोस्तों। देखो मेरी जो प्रेफरेंस रहती है ना, मुझे एसयूवी गाड़ियाँ पसंद आती हैं, ठीक है, एमयूवी भी पसंद आती हैं। मतलब मुझे लंबी गाड़ियाँ ना, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। मतलब हैचबैक भी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, ऑल्दो अगर वो मिनी कूपर है या फिर कन्वर्टेबल कार है तो कन्वर्टेबल कार मुझे अच्छी लगेंगी, बट सेडान गाड़ियाँ मेरे को समझ नहीं आती। मेरे को समझ आती हैं ऊंची गाड़ियाँ, एसयूवी टाइप, एमयूवी टाइप, लाइक इवोक हो गई, रेंज रोवर स्पोर्ट हो गई, ठीक है, पजेरो हो गई, और भाई अपनी जीएलसी हो गई, जीएलई हो गई। ये वाली कैटेगरी मुझे फिर भी बेटर लगती है। सेडान गाड़ियाँ मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की रोडों के हिसाब से सेडान गाड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कमी होती है एज़ कम्पेयर टू एसयूवी कार्स। तो बस इसीलिए ही अपने को भी चाहिए कोई ऐसी गाड़ी जो कि हो एसयूवी टाइप। तभी मैंने आपको कहा थार का अगर पहले आ गया हिसाब किताब तो थार उठाएंगे, नहीं तो इवोक तो अपनी पाइपलाइन में है ही। बट उससे पहले जिस घर के पास हम खड़े हुए हैं, जिस घर पे मेरे नए वाले घर पे, इसका एक बार काम हो जाए दोस्तों। इसका काम भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो काम है वो अभी रुका हुआ है। और रुके रहने का जो रीज़न है वो सबको ही पता है, बहुत कॉमन रीज़न है कि अभी लॉकडाउन है तो लेबर तो कोई है ही नहीं, तो अभी इसका काम थोड़ा रुका हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 महीने का ही काम रह गया। अब तक तो मेरे ख्याल होने ही वाला होता, 10-15 दिन का काम ही रह गया होता, लेकिन वो अभी काम ना हुए तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। तो इसीलिए अभी पहले इसका काम हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर नई गाड़ी लेंगे, कोई प्रीमियम गाड़ी लेंगे, तो मेरा तो दिल नहीं गवारा करता हूँ उसे रोड पे खड़ी करना घर के आसपास। मेरा तो मन करता है कि भाई गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करी जाए, ताकि रात को चैन की नींद से बंदा मतलब सो सके। और भाई एक चीज़ और आपसे अभी डिस्कस करनी थी, हालांकि हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, गाड़ी की बात कर रहे हैं, एकदम से मैं नहीं चाहता आपके मूड को एकदम से चेंज करना, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर आज डिस्कस करना चाहूँगा। अभी क्या हुआ, मैं ना इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते, आप जवाब नहीं देते। तो दोस्तों मैं जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो बेफालतू की बातें करते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम करके, और फालतू फंड के गाली गलौच भी करते हैं। अब अभी मैं किसी एक बंदे को रिप्लाई किया था, अब उसने इतनी जाहिलों की तरह बात करी है, मतलब ही सेइंग कि मतलब कि तू फ्रॉड है, तो ये है, तो वो है। अब मैं मतलब इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ। अब वो कहानी बढ़ रहा है, वो कहानी बोल रहा है कि मैंने, चलो आपको मैं बता ही देता हूँ कि क्या सीन है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज हकीकत, मैं चाहूँ तो आज ही ड्रामेबाजी शुरू कर सकता हूँ, किसी के नाम का टाइटल डाल के फ्री फंड की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अपनी ऑडियंस को या किसी की भी ऑडियंस को टाइम पास के लिए यूज़ नहीं कर सकता।
समझ आ रहे हैं, या व्यूज़ पाने के लिए यूज़ नहीं कर सकता कि मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो किसी के नाम का टाइटल डाल के कि इसके साथ ये हुआ, वो हुआ, फला हुआ, ढिकना हुआ, और फिर मज़े लूटो। और पब्लिक को तो मज़ा आता ही आता है। देखो, लड़ाई झगड़े देखने में आज के टाइम में किसको मज़ा नहीं आएगा। आज के टाइम पे ऐसा है कि अगर रोड पे अगर किसी की लड़ाई हो जाए ना, तो 100 बंदे तो चलते चलते जो अपने काम पे भी जा रहे होंगे ना, वो भी रुक जाते हैं देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। और इंटरनेट पे लड़ाई जो होती है ना, वो कुछ ही दिन की होती है, उसके बाद सब शांत हो जाता है। लेकिन मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, वरना मुझे 1 मिनट लगता है अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, दूसरों के टाइटल डालने में और पब्लिक को जवाब देने में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। जो समझदार लोग हैं ना, वो सब जानते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इंस्टाग्राम पे एक जैसे डीएम आया, तो उसमें मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा के दिखा दूँगा। अब फिर बंदे ने अपनी प्रोफाइल को ब्लॉक ही कर लिया। मतलब पहले डीपी हटा ली, बात करते करते गाली गुली देते देते फिर अपनी डीपी हटा ली, फिर प्रोफाइल ही ब्लॉक कर दी, और अब रिप्लाई भी नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले भाई ने क्या लिखा है? सबसे पहले भाई लिखता है, फ्रॉड, तू बता तूने जट प्रभजोत को नुकसान किया क्यों? और गाली भी लिखी है। अब रमज़ान का टाइम हो रहा है, मैं चाहता नहीं किसी भी तरह की गंद लैंग्वेज को यूज़ करना। अब उसने ये बातें तो लिख दी कि भाई जट प्रभजोत। अब जट प्रभजोत से मेरा क्या लेना देना है बताओ? अब मैं चाहूँ तो आर्ट ड्रामेबाजी शुरू करके टाइटल में लिख के जट प्रभजोत एक्सपोज ये वो फला टिकड़ा जट प्रभजोत रिप्लाई लिख के खामखा की बातें शुरू कर दूँ यूट्यूब पे। लेकिन मेरा ये वाला काम नहीं है भाई, मेरे बस की नहीं है भाई ये वाली चीज़ें, ये वाली ड्रामेबाजी कर रहा। मैं अपनी ऑडियंस को अच्छा कंटेंट देने के लिए आया हूँ, और अच्छे यूट्यूबर्स अच्छा कंटेंट ही देते हैं, ना कि फ्री फंड की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, लोगों के नाम को बदनाम करते हैं या बेफालतू की कीचड़ उछालते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब जट प्रभजोत से मेरा क्या लेना देना है दोस्तों? कुछ भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में, ये रमज़ान का महीना चल रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इंसान से एक बार को झूठ बोल लूँगा, ऊपर वाले से कभी झूठ नहीं बोल पाऊँगा। जट प्रभजोत से मेरा क्या लेना देना है? मैं जट प्रभजोत को जानता भी नहीं हूँ। अगर इंटरनेट पे ये चीज़ प्रूफ हो जाए ना, या एक फ़ोटो भी आप उसकी मेरे साथ दिखा दो, या ये भी प्रूफ हो जाए कि मैंने उससे आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी कोई बात भी करी है, या हेलो भी किया है, या हाय भी किया है, या कभी मैं उससे मिला हूँ, या उसका मेरा कभी भी राब्ता हुआ है, तो मैं अपने चैनल को डिलीट कर दूँगा, दोनों को। आज ही मैं ये बात कहता हूँ। अब आज ये बात पता है क्यों कहनी पड़ रही है? जस्ट बिकॉज एक गलत बंदे की वजह से ये हो रहा है। अब एक बंदा इतना सब कुछ लिख रहा है, बताओ मुझे, फॉर नो रीज़न। अब वो कहता है मैंने उसका नुकसान कर दिया, मैंने उसके साथ ये कर दिया, फ्रॉड कर दिया, ये कर दिया। अरे मैंने क्या कर दिया भाई? मैं उसे जान ना पहचान, तो मेरा मेहमान, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ भाई। वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है भाई? आई नो ही इज़ अ यूट्यूबर एंड बिग यूट्यूबर, अच्छी खासी फॉलोइंग है उसकी, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। अब मैं उसे जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आज भी बेफालतू की बातें लिख रहा है बंदा। अब जब मैंने उससे पूछा कि भाई तू कौन है, क्या है, तो बस भाग गया, फिर ब्लॉक करके अपनी आईडी। और फिर उसके बाद धर्म के नाम पे यार ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने लग जाते हैं। यार ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। आप किसी को तू सच्चा मुसलमान नहीं है, तो ये है, तो वो है, तो फला है, तो टिकड़ा है, तो भाई ये चीज़ें बेकार की होती हैं। इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ा करो, क्योंकि जिस दिन मैंने ड्रामेबाजी शुरू कर दी ना, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ने का। अगर मैंने ड्रामेबाजी शुरू कर दी ना इंटरनेट पे, देखो क्या होगा। 4 दिन के लिए ऑडियंस का एंटरटेनमेंट मेरे बस की नहीं है करना। मैं यहाँ पे अच्छा कंटेंट देने के लिए यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, ना कि लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए कि इसकी ऑडियंस इधर से उधर बुलाई जाए, उधर की इधर बुलाई जाए। क्योंकि बहुत सारे फेक यूट्यूबर हैं जिन्होंने मेरे नाम पे बहुत सारे व्यूज़ खाए हैं, और मैं तो उनके लिए दुआ करता हूँ कि चलो ठीक है, तुमने मेरे नाम पे, अल्लाह ने मुझे इस काबिल कर दिया कि तुम मेरे नाम पे आज अपनी रोटी भी चला गए। भले कुछ दिन के लिए चला गए, लेकिन चला तो गए। और दूसरी बात है, कईयों के तो यूट्यूब चैनल भी खड़े हो गए मेरे नाम पे, बट हम चुप रहे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता है भाई सच्चाई क्या है क्या नहीं है। आज नहीं तो कल लोगों के सामने आ ही जाएंगे, और जो समझदार है वो जानता है भाई किसकी क्या गलती है, किसकी क्या नहीं है। और जट प्रभजोत के साथ मेरा नाम जुड़ने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जिस दिन ये चीज़ प्रूफ कर दोगे ना कि इरफान का उसके साथ कोई रिलेशन है, इरफान उसका दोस्त है, क्या है, कभी उसके बात भी हुई है, उस दिन आप खुद आना, मेरे को डीएम करना मेरे इंस्टाग्राम पे, और मैं अपने चैनल को डिलीट कर दूंगा। बात ख़त्म। मैं अपना अलग ज़िंदगी जीऊँगा, आप लोग अपनी अलग ज़िंदगी जीना। लेकिन अगर ये चीज़ प्रूफ ना कर पाओ कि उससे मेरा कोई राब्ता है, तो भाई जितने भी लोग ये बेफालतू की बातें करते हैं ना, अपने मुंह पे ताला लगाना और फेक यूट्यूबर्स से बच के रहना। ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए। देखो, कुछ भी पाल लो अपनी ज़िंदगी में, गलत फहमी मत पालना। और लोगों ने गलत फहमी पाल रखी है कि मेरा उससे कोई लेना देना, मेरा उससे
कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। आज ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो में क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था ये देख के कि यार एक तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ और ऊपर से सामने से गाली गलौज कर रहा है। ठीक है, मैं प्यार से समझा रहा हूँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है, भाई अपनी धुन में लगा हुआ है, तू उससे गलत कर दे, जैसे ये उसका रिश्तेदार हो। मैंने कहा तू उससे पूछ के बता देना मुझे, अगर ऐसा है तो तू उससे भी पूछ के बता दे। शुक्र कर, तेरा तो नसीब अच्छा है कि मेरे ऐसे बंदे ने तुझे रिप्लाई कर दिया, वरना इंस्टाग्राम पे तो लोग रिप्लाई भी नहीं करते मेरी जान। तो क्या बात कर रहा है, तेरे को तो रिप्लाई भी मैंने कर दिया कि चल कोई बात नहीं भाई, पूछ रहा है तो भाई को बता दो। लेकिन लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं होता कि तुम जैसे लोगों को रिप्लाई करें। तो भाई बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। यूट्यूबर है, यूट्यूबर यूट्यूब पे काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं, किसी का छीन के नहीं खाते। ये बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो समझ गए होंगे। बहुत सारे मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भाई मेरी जो घर है, मेरा जो घर है वो यूट्यूब से नहीं चलता, मेरी तो और कमाई। अबे यूट्यूब से नहीं चलता है क्या मतलब है? ये क्या कहने का मतलब है कि यूट्यूब से घर नहीं चलता? अबे भाई दुनिया में पता है कितनी एम्प्लॉयमेंट है यूट्यूब से, इतनी एम्प्लॉयमेंट है ना यूट्यूब से। नॉर्मल लोग जो का फील्ड होती है ना, उनसे भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी आजकल यूट्यूब पे। और यूट्यूब से जो पैसे आते हैं वो कोई ख़राब पैसे तो होते नहीं, हक हलाल के होते हैं, हराम के तो होते नहीं है भाई। और वही बंदे जो ये वाली बात कह जाते हैं कि मेरा घर यूट्यूब से नहीं चलता, मेरा ये है वो है, तो भाई तो तुम यूट्यूब पे कर क्या रहे हो फिर? चैनल क्यों बना रखे हैं तुमने? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर यूट्यूब से नहीं चलते तो तुम यूट्यूब पे कर क्या रहे हो? तुम दफ़ा हो जाओ यूट्यूब से, तुम कुछ अपने बड़े बिजनेस कर लो, अंबानी बन जाओ, टाटा बन जाओ। तुम यूट्यूब पे क्या कर रहे हो? बट यूट्यूब पे आने के बाद तुम ये वाली बातें कहते हो कि मतलब वी आर नॉट यूट्यूबर्स, वी हैव ऑल द बिजनेस एंड ये वो फ्लैट टिकना, हमारा घर यूट्यूब से नहीं चलता। ओ भाई तुम्हारा चल भी नहीं सकता, तुम्हारे बस की भी नहीं है यूट्यूब से घर चलाना। ठीक है, कितना टफ होता है ना यूट्यूब से घर चलाना। जैसे कोई और बिजनेस होते हैं ना, कोई और फील्ड होती है, वैसे यूट्यूब भी एक फील्ड ही है। रोज़गार बढ़ते हैं, कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है इससे, कुछ आइडिया भी है? खैर जो भी है, अब मेरे दिल में जो भी था मैंने आपको बोल दिया था कि इस चैनल पे मेरे दिल में जो भी होगा मैं बोल दूंगा। मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भाई खामोशी का फ़ायदा उठा रहे हैं और मैं उनको बेफालतू का फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। कोई किसी का हमने भी लेके नहीं खा रखा, ना किसी की चोरी करिए ना किसी की डकैती करिए। ईमानदारी से चलें और आगे भी ईमानदारी से चलेंगे। और भाई जिसको विश्वास आज होता हो वो हो जाए, जिसको आज भी कोई दिक्कत है ना तो एक बार उससे भी जाके पूछ लो। जिसको दिक्कत हुई थी ना, एक बार उससे भी जाके पूछो कि भाई आपका क्या टेक है इस बारे में। बस भाई यही कहना था। अब एक काम करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया 10 मिनट की तो मैंने बात ही कर दी। तो भाई यार ऑब्वियस ही बात है यार, बुरा लगता है यार, किसी को भी बुरा लगे। आप खुद बताओ, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? या कोई भी यूट्यूबर जो होता है वो इंसान नहीं होता क्या? उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? अगर कोई इतना बुरा कर रहा होता ना तो आज उसके 40 लाख फैमिली मेम्बर्स ना होते। बात समझो इस बात को। बहुत मेहनतों से काम करता हूँ मैं, बहुत इज्जत की ज़िंदगी जीता हूँ और हक हलाल की कमाई खाता हूँ। हराम की कमाई के मुझे 2 रुपये भी नहीं चाहिए, ना पहले चाहिए थे ना अब चाहिए। यूट्यूब पे आने के बाद मैंने एक चीज़ तो बहुत सीखी है, वो है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि लोग आपकी टांग खींचते हैं। व्हेन यू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। अब आपको क्या लग रहा है कि मेरे को बहुत सारे लोग कॉल नहीं करते होंगे कि मेरी भी वीडियो बना दो, मेरी बना दो, मेरी बना दो? 36 लोग कॉल करते हैं दिन के, लेकिन मैं हर किसी की नहीं बना सकता क्योंकि मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है और उस ज़िम्मेदारी को मुझे अच्छे से निभाना है। समझ आइए बात। ऐसे नहीं कि किसी ने भी मुंह उठाया और वीडियो बना दी। हाँ, काम प्रमोशन का ही है, इस बात से मैं पीछे नहीं हटूँगा। काम मेरा प्रमोशन का ही है, प्री ओन्ड गाड़ियों को प्रमोट करने का काम है मेरा, लेकिन अच्छी चीज़ें प्रमोट करने का काम है मेरा और अच्छी चीज़ें ही मैं प्रमोट करूँगा। तो इसीलिए चीज़ों पे फ़िल्टर लगा रखा है। तो भाई इस चीज़ को समझना, ना समझ आए तो फिर समझना, दोबारा से रिपीट देखना इस वीडियो को, फिर समझ आ जाएगी। तो अभी वक्त हो रहा है, वक्त अभी देख लेते हैं। वक्त अभी तो 5:05 हो रहे हैं। तो अभी इफ्तियार का जब टाइम होगा तब आपसे मुलाकात होती है। भाई अब नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, असर की नमाज़ भी जो मैं पढ़ के आ गया हूँ। और अब ज़रा इंजॉयमेंट चल रहा है बुशरा के साथ। बुशरा ये देखो, इसको ना एक चीज़ सिखाई है अभी, जब भी हमें देखती है तो ये एकदम से गर्दन ऐसे कर देती है। बाबू बुशरा, ये देखो करा ना इसने ये इतनी क्यूट लगती है मुझे। ये देखो फिर टेढ़ा कर लिया। ये देखते ना ऐसे करते हैं, मतलब इसे जब भी गुस्सा करो ना एकदम यूँ कर देगी। और अब तो इसकी ऐसी बात होगी, अब तो किसी भी बात पे ये देखो अभी दोबारा करेगी। बुशरा
है? है? ये देखो ताता बोल दो, ताता। इसको चाचा, इसने माँ बाप बोलना नहीं सीखा, इसने पहले सीखा है चाचा, क्योंकि ये मेरी लाडली है। बोलो ताता, ताता बोलो, ताता, ताता बोलो, बोलो ना ताता, बोलो ताता, बोलो, बोलो ताता, ताता, ताता बोलो। ये देखो फिर गर्दन टेढ़ी कर ली भाई। इसका ऐसा ही है, इसके साथ वक्त कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। अभी ये देखो उधर, अभी ये चलना भी शुरू हो गई ना, अभी 1 साल की नहीं हुई है ये। अभी जब ये 1 साल की हो जाएगी तो और माशाल्लाह से एक्टिव हो जाएगी। अभी भी बहुत एक्टिव है ये। देखो आ जाओ गुजरा है, ये देखो करा ना ये बड़ी क्यूट लगती है। तो अभी क्या है, असर की नमाज़ होने के बाद हम लोग तैयारी करते हैं अफ्तारी की, क्योंकि मगरिब के टाइम पे रोज़ा खुलता है, तो अभी उसी का इंतज़ार है। तो अभी मैं फिर आपको रोज़े में मिलूँगा। तो भाई अब नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और अब वक्त है सोने का, रात हो चुकी है बहुत, और अब सोने जाएंगे। तो आप लोग बताना ज़रूर कि कैसी लगी आज की आपको वीडियो, और जो भी मैंने आपसे चीज़ें शेयर करी हैं, आई होप कि आप उस चीज़ों को समझोगे कि भाई बिना सोचे समझे किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। और जो थार के रिलेटेड जो मैंने आपसे पूछा है वही बताना कि अगर मैं बाय करता हूँ थार तो कौन सा कलर मुझे बाय करना चाहिए। कि जैसे ग्रे कलर तो हमने बाय कर लिया ऑलरेडी, और अब ब्लैक की मैं सोच रहा हूँ कि ब्लैक ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ब्लैक में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहती है। आई नो थोड़ा सा मेंटेनेंस वाला कलर है, थोड़ी मेंटेन ज़्यादा करनी पड़ती है ब्लैक, बट ब्लैक इज़ वन ऑफ द बेस्ट कलर अगर आप किसी भी गाड़ी में देखते हैं तो। नहीं तो फिर जब घर बन जाएगा तो फिर इवॉक का देखेंगे, नहीं तो अगर इवॉक कोई अच्छी सी मिलेगी अपर मॉडल तो इवॉक भी ले सकते हैं, यू नेवर नो। बट थार की तरफ इस टाइम ज़्यादा फोकस इसलिए क्योंकि और थार एक थार की बात ही अलग होती है, और थार से प्यार बहुत पुराना है, तो इसलिए थार को कंसीडर कर रहे हैं। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी वीडियो, और आप लोग अपने घर पे क्या क्या कर रहे हो, क्योंकि अब तो लॉकडाउन है। मैं तो ज़्यादा क्या, मैं तो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता, बिकॉज अपनी फैमिली की परवाह है भाई मुझे, और समाज की भी बहुत ज़्यादा परवाह है कि जिस हिसाब से न्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हालात इस टाइम हो रखे हैं, तो बड़ा खौफनाक, बड़ा अजीब सा लगता है देख के, और बड़ा डर सा भी लगता है। तो बाकी खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक ही करेंगे, सब कुछ बेटर ही करेंगे। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसी लगी वीडियो, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत। और देखते हैं भाई किस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ईद भी नज़दीक है, तो हो सकता है आपको ईद की भी जो एक्टिविटी है वो दिखाऊँ अपने घर की। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। और एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।